जोहार दोस्तों, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का क्लासेस को देख रहे हैं। जो भी मंथ का पूरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहता है मैं उसे आप लोगों को बताती हूँ। तो ये इससे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 का देख चुके हैं, साथ ही डिटेल्स भी हम लोग करते हैं। तो आज ये क्लास हमारा 4th है, जिसमें हम लोग अप्रैल मंथ का देखने वाले हैं, अप्रैल 2022 का देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा आप इस कोर्स को 149 में पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स को परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको झारखंड का नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एक ही जगह 2 वर्षों का मीन्स 2022 का पूरा और 2023 का, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो डाउनलोड स्टडी फॉर गोल्स ऐप, आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे विजिट कीजिए। तो यहाँ पे आपको अन्य और भी आपके अनुसार से जो भी, मान लीजिए आपका अगर लैंग्वेज पेपर नागपुरी हो, खोटा हो, इंग्लिश हो, ठीक है, झारखंड का अगर आप टेस्ट वगैरह लगाना चाहते हैं और भी खोटा पेपर का टेस्ट लगाना चाहते हैं, इंग्लिश का टेस्ट लगाना चाहते हैं, नागपुरी पेपर का टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे हमारे ऐप में अवेलेबल करवाए गए हैं। तो आप विजिट करके उन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा अप्रैल 2022 का नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ किसने किया है? तो ये 2022 का प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। तो आपको यहाँ मैं बता दी, ये बसवराज बोम्बई के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन है? तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो कर्नाटक का कैपिटल पूछ ले तो क्या हो जाएगा, तो बेंगलोर कर्नाटक का कैपिटल हो गया। और कर्नाटक आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो साउथ भारत में एक राज्य कर्नाटक है, तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीवी गुरुंग का निधन हुआ है? तो ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, कहाँ के थे, तो सिक्किम के थे। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सिक्किम के अगर कैपिटल पूछे तो गंगटोक इसकी कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको उत्तर भारत में सिक्किम एक राज्य देखने को मिल जाएगा। प्रश्न 3, हाल ही में IONS मीन्स इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम समुद्री अभ्यास 2022 का समापन कहाँ हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में हुआ है। ठीक है, तो ये गोवा और अरब सागर में मानवीय सहायता और आपदा राहत संचालन करने के लिए 26 से 30 मार्च 2022 में ये अभ्यास किया गया था। हमारे आर्मी के द्वारा, नेवी आर्मी के द्वारा ये अभ्यास किया गया था 26 से 30 मार्च 2022 में, ताकि ये लोग प्रैक्टिस करते हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन, ऐसा आपदा अगर आता है तो किस प्रकार से चीज़ों को हैंडल किया जा सके। तो ये मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए किया गया था गोवा और अरब सागर में। ठीक है, अगला प्रश्न है 4, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है? तो सबसे पहले यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके अलावा इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस, फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस। ठीक है, यूरोप में ये कंट्री है, आप सभी जानते हैं। तो इसका प्रश्न 4 का ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीन्स मेघालय। मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर मेघालय का कैपिटल मैं आपको बताऊं तो शिलोंग मेघालय की कैपिटल है। और इसे बादलों का घर भी कहा जाता है, क्योंकि हम वर्ष भर वर्षा होते रहती है। मेघालय समझ ही रहे हैं आप, मेघ बादल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतना इंफॉर्मेशन था इसके बारे में। अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर में माई गवर्नमेंट नागरिक सहभागिता मंच लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोज सिन्हा। ये कौन है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या हो जाएगी? श्रीनगर इसकी कैपिटल। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, प्रश्न 6, भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 शुरू हुआ है? तो 2022 के मीन्स पर्सपेक्टिव में ये प्रश्न लिखा गया है, तो इसलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फ्रांस और भारत के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण नामक शुरू हुआ था। तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस और इसकी करेंसी यूरो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मणिपुर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल, आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो मुख्यमंत्री, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा ये मतलब लॉन्च किया गया था।
प्रश्न 8, किसके द्वारा लिखित पुस्तक द टाइगर ऑफ द्रास को प्रकाशित किया गया है? तो लेटेस्ट जो भी पुस्तक आते हैं उसे आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। इसके पीछे रीजन ये हो जाता है, हम लोग जानते हैं कि सीजीएल में पुस्तक के नाम दे देते हैं और उसके राइटर के बारे में पूछा जाता है कि ये बुक किसके द्वारा, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो इसका 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीना नेयर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न 9, आईपीएल 2022 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो जो 2022 का आईपीएल था उसमें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? आईपीएल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। प्रीवियस ईयर आप देखे होंगे। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेविन ब्रावो इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। प्रश्न 10, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर एस राजू इसके नए महानिदेशक बने हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है? अलग अलग स्थानों में सर्वेक्षण करना, खोद करना, कुछ चीजें निकालना, प्राचीन चीजें, पुरानी चीजें, सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड या कोई भी वैसा चीज हो, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा और करेंसी इसकी डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी करेंसी है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न 12, मणिपुर सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल अनुभव सेंटर शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 12 का ऑप्शन बी, सैमसंग इंडिया के साथ सिग्नेचर किया गया है मणिपुर के द्वारा स्पोर्ट डिजिटल अनुभव सेंटर शुरू करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद जयनगर जनक से शुरू की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल इज द राइट आंसर। भारत और नेपाल के बीच 8 साल के बाद जयनगर जनक शुरू की गई है, तो नेपाल इज द राइट आंसर। कैपिटल ऑफ नेपाल काठमांडू और इसकी करेंसी क्या हो जाएगी? नेपाली रुपया। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। अगर अपना इंडिया का अगर बात करें कि कौन कौन से स्टेट नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ये 5 जो राज्य हैं हमारे भारत के, वो मीन्स नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं। कितना? तो 1850 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करते हैं। प्रश्न 14, हंगरी के प्रधानमंत्री 2022 कौन बने? तो 2022 में हंगरी के कौन नए प्रधानमंत्री बने? तो इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विक्टर ऑर्बन इज द राइट आंसर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है यहाँ पे? तो ये हंगरी के चौथे बार प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, फिट्स पार्टी के हैं और हंगरी एक यूरोपीय महाद्वीप में स्थित देश है और राजधानी इसकी क्या है? बुडापेस्ट इसकी राजधानी और इसकी करेंसी क्या है? फोरेंट इसकी करेंसी है। तो ये था इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न 15, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस 2022 कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 4 अप्रैल को यह मनाया गया है। ठीक है, हम लोग अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स देख रहे हैं। तो 4 अप्रैल को क्या मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है यहाँ पे जानना? अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस बारूदी सुरंगों मीन्स जो लैंडमाइंस होते हैं की वजह जो उसके वजह से जो पैदा हुए खतरे से सुरक्षा प्रदान करने और स्वास्थ्य जीवन से संबंधित परेशानियों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो वर्ष 2022 की थीम सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम, सुरक्षित घर मीन्स सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेट, सेफ होम, ये रखा गया था। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, तो आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 16, 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिलोंग में किया गया है, शिलोंग मेघालय। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 17, लोगों को अपनी पसंद के मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए मंदिर 360 वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीनाक्षी लेखी संस्कृति और वेद राज्य मंत्री। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न 18, 64th वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेगास नेवादा। ठीक है,
प्रश्न 19, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC ने मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर इयान फ्राई को एक मीन्स स्वतंत्र विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया है। में देखते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसका फुल नेम है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है जो विश्व में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता है। इसका स्थापना कब हुआ है? तो 15 मार्च 2006 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। प्रश्न 20, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का बी इज द राइट आंसर, मीन्स छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? तो रायपुर इसकी कैपिटल है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के छत्तीसगढ़ 0.6% बेरोजगारी दर के साथ भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहा है, ठीक है। इस प्रश्न को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। वहीं सबसे अधिक बेरोजगारी दर के मामले में हरियाणा 26.7% बेरोजगारी दर के साथ प्रथम स्थान पर है। और CMI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर कितना है? तो 7.5% के कुल सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन है? तो हरियाणा, उसके बाद राजस्थान और जम्मू कश्मीर कितना? 25%। और झारखंड में कितना बेरोजगारी? तो 14.5%, 14.5%। आप देख सकते हैं हमारा झारखंड भी बेरोजगारी दर पे तीसरे स्थान पर आता है। प्रश्न 21 देखते हैं, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए 3 ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का सी इज द राइट आंसर, मीन्स आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा ऐसा किया गया है महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए। तो आंध्र प्रदेश, इसकी कैपिटल क्या है फिलहाल? अभी हैदराबाद। प्रश्न 22, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख आर्मी चीफ कौन बने हैं? तो ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। मनोज पांडे अभी कौन है? ठीक है, अभी तो 2023 चल रहा है, तो भारतीय थल सेना के ये नए प्रमुख चीफ है। प्रश्न 23, प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए प्राकृतिक और हरित नामक पहल को किसने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री। इससे आप ये भी इस प्रश्न से जान पा रहे कि हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? सेंट्रल लेवल पे भूपेंद्र यादव ये मंत्री है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 24, वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला चुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी, इक्वाडोर। तो इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्यूटो। और इक्वाडोर की मुद्रा क्या है? तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर इसकी मुद्रा है। प्रश्न 25, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची 2022 में के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो एलोन मस्क, ठीक है, जो टेस्ला संयुक्त राज्य अमेरिका टेस्ला के ये CEO या ऑनर भी कह सकते हैं। तो एलोन मस्क के बारे में आपने नाम सुना होगा, अमेरिका से है, तो इसका ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC, और इसकी डॉलर करेंसी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान का 7,500 से भी ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा हमारे ऐप में। आप विजिट कीजिएगा तो टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न 26, भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास बकलोह 2022 का आयोजन हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किर्गिस्तान के और भारत के बीच एक अभ्यास था, संयुक्त विशेष बल अभ्यास शुरू हुआ था। इसकी राजधानी क्या है? बिश्केक इसकी राजधानी है, और किर्गिस्तानी सोम इसकी रुपया है, ठीक है। जब आपको मध्य एशिया में ये राज्य। प्रश्न 27, डिकोडिंग इंडिया बाबूडोन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 27 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अश्विनी श्रीवास्तव इज द राइट आंसर। इनके द्वारा ये लिखा गया है। तो अभी तक मैं आपको 2 ऐसे पुस्तक और राइटर के बारे में बता चुकी हूँ लेटेस्ट में। प्रश्न 28, आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्राकृतिक महोत्सव सरहुल किस राज्य में मनाया गया है? तो ऑफकोर्स ये हमारे झारखंड में मनाया गया है।
तो प्रश्न 28 का ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्राकृतिक महोत्सव सरूल झारखंड में मनाया गया और यह त्योहार झारखंड राज्य में स्थानीय सरना धर्म के हिस्से के रूप में आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला नया साल का त्योहार है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा 24 मंजिल मेडिकल टावर कहाँ बनेगा? तो ये कहाँ बनेगा? तो सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में बनेगा, राजस्थान। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 30, किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? तो ये किस देश का जीता है? तो कनाडा का जीता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी कैपिटल क्या है कनाडा की? ओटावा, और करेंसी कैनेडियन डॉलर इसकी करेंसी है। प्रश्न 31, हाल ही में आरबीआई ने एक्सिस बैंक और किस बैंक पर 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईडीबीआई बैंक और एक्सिस बैंक में आरबीआई के द्वारा 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्रश्न 32, 2022 की आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में किस राज्य में जंगल की आग की घटनाएं सबसे अधिक थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सबसे ज्यादा आग की घटनाएं थी पिछले 2 वर्षों में। भोपाल इसकी कैपिटल है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 33, किस देश के शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो इसकी कैपिटल इस्लामाबाद, इसकी मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, पड़ोसी देश है ये हमारा। प्रश्न 34, थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 10 पदक जीते हैं। प्रश्न 35, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग प्रदान हुआ है। और थाईलैंड का आप अगर कैपिटल जानना चाहते हैं तो बैंकॉक, सुने ही होंगे नाम, इसकी कैपिटल है। और थाईलैंड की करेंसी थाई बात इसकी करेंसी है। ठीक है, जिसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, शिमला और धर्मशाला इसकी 2 राजधानियां हैं ठंड और गर्मी के लिए। प्रश्न 36, किसने भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, ये इनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। प्रश्न 37, हाल ही में मार्च 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो किसको चुना गया है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, बाबर आजम और राचेल हिंस को। प्रश्न 38, आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जयशाह को किया गया। अमित शाह के बेटे हैं जयशाह। प्रश्न 39, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 40, विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? तो 15 अप्रैल को, मीन्स यहाँ ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर वर्ष 15 अप्रैल को कला के विकास, प्रचार प्रसार और कला को बढ़ावा देने के लिए विश्व कला दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व कला दिवस 15 अप्रैल 2012 को मनाया गया था, तब से मनाया ही जा रहा है। अगला प्रश्न है, नववर्ष उत्सव पहला बैसाख किस देश में मनाया गया? तो ये बांग्लादेश में मनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो नववर्ष उत्सव पहला वैसाख बांग्लादेश में मनाया गया है। इस दिन बंगाली समुदाय के नववर्ष की शुरुआत होती है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका, इसकी करेंसी क्या है? टका। अगला प्रश्न है, किस योजना को नवाचार श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उड़ान योजना को बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स एक्सीलेंस अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया? तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजराइल इज द राइट आंसर। इजराइल जो है सफलतापूर्वक आयरन बीम, जो पहला ऐसा एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम है, उसका परीक्षण कर लिया। ये एक एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी करेंसी इजरायली सेकेल, इसकी करेंसी, इसकी राजधानी जेरूसलम। और यहाँ के प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री, मतलब ये फिर से न्यू प्रधानमंत्री बने हैं, पहले भी थे, तो नफ्ताली बेनेट यहाँ के प्रधानमंत्री है। अगला प्रश्न है, 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु, इसकी कैपिटल चेन्नई। ठीक है, हमारा साउथ का एक स्टेट। प्रश्न 45, विश्व धरोहर दिवस 2022
कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी? धरोहर और जलवायु। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस मानव धरोहर को संरक्षित करने और इसके लिए काम करने वाले संगठनों के प्रयासों को पहचानने के लिए मनाया जाता है। और आपको पता है ये हेरिटेज यूनाइटेड नेशन के द्वारा चीजों को शामिल भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत के पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ध्यान में रखना चाहिए। तो 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। प्रश्न 47, किस वैश्विक टेक कंपनी ने आईफोन यूजर्स के लिए स्विच टू एंड्रॉइड ऐप को लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के प्रति उत्साहित करने के और आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है? तो हमारे झारखंड राज्य सरकार के द्वारा 2022 में अप्रैल में ये किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए, झारखंड राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के प्रति उत्साहित करने और आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत युवाओं को बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऋण दिया जाएगा। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकेगा। इस योजना के माध्यम से आईआईटी, आईआईएम और सिविल सर्विस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी लाभ दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हट गया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? रूस के द्वारा ये 2022 में। क्यों? क्योंकि रूस यूक्रेन का तभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुका था ये मुद्दा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी कैपिटल मॉस्को और इसकी मुद्रा रूबल। प्रश्न 50, एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। प्रश्न 51, जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में कौन शीर्ष पर रहा है? सिप्री के बारे में मैं बताई थी, ये हथियार लेन देन कौन कितना किया उसके बारे में सारा रिपोर्ट निकालती है, बताती है। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है, सैन्य खर्च में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैपिटल वाशिंगटन डीसी, अमेरिकन डॉलर इसकी करेंसी। प्रश्न 52, टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन चंद्रशेखर टाटा सन्स के अध्यक्ष बन चुके हैं। चंद्रशेखर टाटा सन्स के फिर से अध्यक्ष बने और टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 1868 को हुई थी। मुख्यालय इसकी कहाँ है? मुंबई। ये था अप्रैल 2022 का आपका करंट अफेयर्स। साथ साथ मैं इसके जो भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन था वो मेंशन था, जो नहीं था वो मैं बताते चल रही थी। तो ये यहाँ पे आपका 2022 अप्रैल के मंथ का खत्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा मई का आएगा 2000 मई, इस तरह करते करते पूरा दिसंबर और फिर पूरा 2023 का दिसंबर तक का। इसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप सभी का धन्यवाद।